Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Surimani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान ट्रिक्स से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य पढ़ें इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लें। सबसे पहले ये जान लें कि हमारी जो मूल संविधान है उसमें ओरिजिनल जो मूल संविधान है उसमें पहले हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, नहीं लिखे गए थे, नहीं डाले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद फिर जब फंडामेंटल राइट्स लागू कर दिए गए उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कमी महसूस हुई। यानी कि अधिकारों का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जबकि पहले कोई कर्तव्यों को निर्वाह करे। तो मानव जीवन को सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। कर्तव्यों के निर्वहन के बिना आप कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स का यूज़ नहीं कर सकता है, उसका उपभोग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सभी को लिखने पढ़ने का राइट्स प्राप्त है, तो कोई बच्चा लिखे पढ़े ये उसका राइट है, लेकिन वो ये राइट कब ले पाएगा? तभी जबकि उसके पेरेंट्स या अभिभावक जो भी हैं उसको पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ दें। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उस एरिया में, उस शहर, गांव, कस्बे जहाँ भी है स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई हो, खोले गए हो, तभी वो बच्चा शिक्षा ले पाएगा, तभी उसको अपनी शिक्षा संबंधित फंडामेंटल राइट्स का उपयोग और उपभोग करने का अधिकार मिलेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं ये जान लें पहले। अभी तक भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11। तो कौन कौन सी हैं? वेरी फर्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हम सभी को अपने भारतीय संविधान का पालन करना है। जो इसमें लिखा है उसका पालन करना है, उसको मानना है, समझना है और जो भी आदर्श है हमारे उनका सम्मान करना है। दूसरा, हमारे देश में बहुत से महान व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने त्याग से, अपने संघर्ष से हम लोगों को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे महान व्यक्तियों, महान आदर्शों को हमें उनके आदर्शों का पालन करना है, उनको अपने दिल में बनाए रखना है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भी बनाना हमारा ही कर्तव्य है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए अपनी सेवा देना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। नेक्स्ट, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब पे आधारित जो भेदभाव हैं उनसे दूर रह के हमें भाईचारा की जो फीलिंग है, भावना है, उसको बढ़ाना है। साथ ही स्त्रियों का सम्मान करना है। ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है जिससे कि स्त्रियों के सम्मान में हानि पहुँचे, क्षति पहुँचे। नेक्स्ट, हमारी पूरी संस्कृति, समृद्ध संस्कृति, भारतीय संस्कृति की हमें रक्षा करना है, इसको समझना है और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो प्रयास भी करने हैं। नेक्स्ट, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारा है उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, सारी चीज़ें, प्रकृति, पूरी प्रकृति, उसकी हमें रक्षा करनी है,
उसके प्रति दया भाव रखना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है और मानववाद में अपनी नॉलेज को बढ़ाना, उसमें सुधार करना और विकास के जितने भी आयाम हैं उनको आगे बढ़ाना, उसमें खुद भी आगे बढ़ना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जितनी भी हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति हैं उनकी सुरक्षा करने का दायित्व हमारा है, और इसके अलावा हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत एवं सामूहिक समूह। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति से अपनी पर्सनल कह सकते हैं, सामूहिक यानी कि कलेक्टिव होता है। तो इससे दोनों से रिलेटेड जो भी हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, उनकी गतिविधियों में भाग लेना, किस लिए? अपने विकास के लिए। जब हम इसमें विकास के लिए भाग लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक कर्तव्य के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं छोटे, उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई है माँ बाप को, माता पिता को, उनके अभिभावक को, संरक्षक को, कि वो उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। तो ये थे 11 मौलिक कर्तव्य। अब ये बात क्लियर है, जानते हैं हम लोग कि ये शुरू में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 नहीं शामिल थे, बाद में शामिल किए गए। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है बाद में जोड़ा गया। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया और 2002 में जोड़ा गया इसको। इसके अलावा ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि 11वें संविधान कर्तव्य से पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी बाद में जोड़ा गया था, लागू होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन। और स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 1976 में। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है मौलिक कर्तव्यों की? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्तव्यों को खुद से आगे बढ़ के करना चाहता हो। अधिकारों का उपयोग सब करना चाहते हैं, कर्तव्यों से सभी भागते हैं। तो इसलिए अगर कोई कर्तव्य नहीं करेगा, नहीं निभाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स का भी कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो ये क्लियर है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए केवल फंडामेंटल राइट्स ही नहीं हैं, और इसके अलावा व्यक्ति का जो नैतिक और नागरिक चरित्र होता है वो भी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग बने रहने के लिए। तो उसका जो विकास है, उसकी जो नीड है, उसको पूरा करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट रखा गया। ये बहुत ही मददगार साबित होता है किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में, नैतिक चरित्र में, नागरिक चरित्र में, सामाजिक चरित्र में। एक बेहद इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जस्ट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, लागू नहीं कराए जा सकते, इसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को भी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यानी कि ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति है, यानी कि हर व्यक्ति पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको मानना है, लेकिन ये नैतिक रूप से है, बाध्यता पूरी तरीके से नहीं है कि अगर वो नहीं मानता है तो उसको पनिश्ड किया जाएगा। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो वो नहीं कर रहा, तो कोई व्यक्ति उसको इसके लिए पनिश नहीं करा सकता या उसको फिर बाध्य नहीं कर सकता कि उसे ये मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जब तक कि उसमें उसका कोई क्रिमिनल रोल ना हो या लीगल रूप से बिल्कुल वो बाध्य ना हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे
So now we are discussing about the difference between fundamental duties and fundamental rights. जैसे कि मैंने बताया भी कि अधिकार का उपयोग सब करना चाहते हैं, सब भोगना चाहते हैं अधिकारों को, लेकिन कर्तव्यों से सभी भागते हैं। तो अगर नागरिकों को मौलिक राइट्स दे दिए जाएं, ड्यूटीज़ ना दी जाएं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट्स का भी यूज़ कर सके। यही कारण है कि नागरिकों पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो भार है वो डाला गया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। एक की बिना दूसरे की कल्पना करना बेकार है, निरर्थक है, यूज़लेस है। तो आई होप कि आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी समझ आ गई होंगी अच्छे से। हमें इनको समझना ही नहीं है, बल्कि अपनी दैनिक जीवन में इनको उतारना भी है। चलिए अभी इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो चैनल को इस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। रमा सूरमणि।